हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ज्ञानटम क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में वर्क एंड टाइम को पढ़ा था और वर्क एंड टाइम के बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। पिछले 2 या 3 दिन से वीडियोस नहीं आ पाई, थोड़े से टेक्निकल इश्यूज की वजह से। चलिए ज़्यादा बात को ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्या है कि ए एक काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने समय में करेगा। यहाँ पर इस स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एक कैंडिडेट कोई छोड़कर जाएगा, या काम समाप्त होने से पहले या काम स्टार्ट करने के बाद में। क्लियर है? सारे क्वेश्चन इसी टाइप के लिए हैं इसमें। जैसे ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। क्या कह रहे हैं कि 2 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया है, ये 18 दिन में काम कर पा रहे हैं। अगर हम यहाँ से टोटल वर्क देखेंगे तो एलसीएम ले लीजिए 36, या फिर ऐसी कोई संख्या जो 12 और 18 के मल्टीपल में। 12 दिन में अगर 36 काम कर रहे हैं, 12 दिन में अगर 36 काम कर रहे हैं, तब एक दिन में कितना कर पाएंगे? 3। यानी कि बी जो है 18 दिन में 36 काम करेगा, तब एक दिन में कितना कर पाएगा? 2। यहां से हम कह सकते हैं ए और बी जो है एक दिन में कितना काम करेंगे? ए और बी एक दिन में 3 और 2 5 काम कर पाएंगे। अब क्या कहा है कि वे एक साथ 2 दिन तक काम करते। अगर इन्होंने 2 दिन तक काम किया है, एक दिन का काम 5 है, तो 2 दिन में कितना कर पाएंगे? 10। कहने का मतलब 36 काम टोटल था, 10 काम हो चुका है, अब कितना काम बचा? 26। अब जो 26 काम है वो कौन कर रहा है? शेष काम बी कितने समय में कर पाएगा? अगर बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 26 काम करने में कितना टाइम लेगा? 26 काम करने में कितना टाइम लेगा यहां पर कि 26 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? 26 डिवाइड बाई 2 मीन्स 13। ओके, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है? चौथा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर किया। कार्य कुल कितने दिन तक चला? ए और बी किसी कार्य को 20 और 12 दिन में कर पा रहे हैं, यानी कि ए ले रहा है 20 दिन और बी ले रहा है 12 दिन। ए ले रहा है 20 दिन, बी ले रहा है 12 दिन। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। यानी कि यहां से हम देखेंगे ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद। टोटल अगर काम देखेंगे तो एलसीएम ले लीजिए 60, यानी कि 20 दिन में अगर ए है 60 काम कर पा रहा है, तब एक दिन में कितना कर पाएगा? 3। और बी है जो 12 दिन में 60 काम कर पा रहा है, तब एक दिन में कितना कर पाएगा? 5। एक दिन का काम निकल कर आया। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। यानी कि बी जो है 4 दिन बाद सम्मिलित हुआ। ए ने पहले जो काम किया होगा, ए 4 दिन तक काम कर रहा होगा, यानी कि ए ने अगर 4 दिन तक काम किया तब कितना किया होगा? एक दिन में 3 करता है तो 4 दिन में 12 काम खत्म हो चुका है। टोटल काम 60 था, काम कितना बचा? 48। अब जो ये 48 काम है बी सम्मिलित हो गया, यानी कि अब दोनों ने मिलकर काम किया है। एक दिन में कर रहे हैं ए प्लस बी 8 काम, तब 48 काम कितने दिन में कर पाएंगे? ए प्लस बी का एक दिन का काम हुआ 8, 48 काम करने में कितना टाइम? 48 डिवाइड बाई 8 मीन्स 6 डेज। आपसे क्या पूछा गया? कार्य कुल कितने दिन चला? कार्य कुल कितने दिन चला? 6 दिन तक इसने किया दोनों ने मिलकर, और 4 दिन तक ए ने अकेले किया था, यानी कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 10 दिन में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में, ठीक है, सॉरी, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20-30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज बढ़ा दी गई है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर पा रहे हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम किया। ए और बी 30 दिन में कर पा रहे हैं, ए और बी ने 20 दिन तक काम कर लिया है। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि
काम किया और बी ने काम छोड़ दिया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिन में किया। हम यहां से कह सकते हैं ए और प्लस बी का 20 दिन का कार्य हो चुका है, तब ए प्लस बी के 10 दिन का कार्य ही तो बचा है। ए प्लस बी के 10 दिन का कार्य बचा है, जो कि ए ने शेष कार्य को 20 दिन में पूरा किया, यानी कि जो ए ने यही कार्य 20 दिन में किया, यानी कि a प्लस बी के 10 दिन का कार्य जो है a के 20 दिन के कार्य के बराबर होगा। हम यहां से कह सकते हैं a प्लस बी, a आ जाएगा यहां पर डिवाइड में, और ये 20/10 मीन्स 2:1, यानी कि 2/1 2:1 में। जब एक जो है एक काम कर रहा है, a प्लस बी मिलकर 2 काम कर रहे हैं, तो b भी कितना करेगा? 1, यानी कि a 1 कर रहा है, b भी 1 कर रहा है। पूछा गया है क्वेश्चन में a अकेले इस कार्य को कितने समय में कर पाएगा? a प्लस बी एक दिन में एक कार्य करते हैं, तब 30 दिन में टोटल काम देख लेंगे कितना आएगा। 30 × 2 मीन्स 60 टोटल, 60 जो कि है टोटल काम है। a अकेला इस कार्य को कितने समय में कर पाएगा? a एक दिन में एक काम कर पा रहा है, तो 60 काम करने में कितना टाइम लगाएगा? 60 डिवाइड बाय मीन्स 60। क्लियर है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए, दिया है ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को ए कितने समय में करेगा, या ए को लगा समय पूछा गया है आपसे। ए अगर इसने कह दिया कि 24 दिन में कर पा रहा है, और जो बी है वो 9 दिन में, और जो सी है 12 दिन में कर पा रहे हैं। ये टोटल डेज इनके आ गए। यहां से अगर हम एलसीएम लेंगे 24 और 9 12 का, या फिर ऐसी कोई संख्या ले लीजिए जो 24 9 और 12 के मल्टीपल में हो सके, हम कह देते हैं 72 है जो अपना टोटल वर्क है, यानी कि इनका एलसीएम आया। अब 24 दिन में अगर 72 काम करते हैं, तब एक दिन में कितना कर पाएगा? ये 3। बी अगर 9 दिन में 72 काम करता है, तब एक दिन में कितना कर पाएगा? 8। ऐसे ही अगर हम सी को देखेंगे, सी 12 दिन में 72 काम करेगा, तब एक दिन में कितना कर पाएगा? 6, यानी कि एक दिन का काम यहां से निकल कर आया इन तीनों का। अब उसने क्या कहा है कि बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, उन्होंने 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। उन्होंने बी और सी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, बी सी ने कार्य स्टार्ट किया, लेकिन वो कितने दिन तक कर रहे हैं? 3 दिन तक। बी और सी ने 3 दिन तक कार्य किया। बी अगर एक दिन में 8 कर रहा है, सी एक दिन में 6 कर रहा है, यानी कि बी और जो सी हैं एक दिन में 14 काम कर रहे हैं। बी और सी ने 14 काम किया है एक दिन में, तो 3 दिन में कितना कार्य कर पाएंगे? 14 × 3 मीन्स 42। टोटल काम देखेंगे, टोटल काम अपना कितना है? 72 में से 42 काम हो चुका है, तब शेष काम कितना बचा? 30 यूनिट। अब जो ये 30 यूनिट काम है, शेष कार्य क्वेश्चन में दिया गया है को करने में ए को लगा समय, यानी कि जो 30 कार्य है वो कितने समय में हो पाएगा? ए कह रहा है ए एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 30 कार्य करने में कितना टाइम लगेगा? यानी कि टोटल वर्क 30 और एक दिन का काम 3 डिवाइड बाई 3 मीन्स 10 डेज। इज दैट क्लियर टू यू? ऑप्शन देखोगे तब ऑप्शन आपका तीसरा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति होने से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया। अगर यहां से हम देखेंगे, अभी क्या हो रहा था कि कार्य स्टार्ट हो रहा था, कोई काम स्टार्ट हो रहा था, और काम स्टार्ट होने के बाद में कैंडिडेट छोड़कर जा रहे थे। अब इस कंडीशन में क्या दिया है कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, यानी कि कार्य जब समाप्त हो जाता है उससे 3 दिन पहले छोड़कर जा रहे हैं, तब क्या होगा कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी जो है वो 12 दिन में कर पाता है। अब उसने क्या कहा है? उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना स्टार्ट किया। माना कि यहां से कोई काम हो रहा है, ए और प्लस बी ने मिलकर काम किया। अब काम कहीं अगर यहां पर खत्म हो रहा है, इतने दिनों तक इन्होंने साथ काम किया होगा, तब क्या कहा है कि 3 दिन पूर्व बी छोड़कर जा रहा है, यानी कि किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व छोड़कर चला गया, यानी कि अब जो यहां तक काम बी ने नहीं किया है, यहां पर 3 दिन तक ए ने काम किया है। लास्ट के 3 दिन तक
ए ने काम किया, यानी कि ए ने संपूर्ण कार्य किया। हम 3 दिन क्या कह रहे हैं कि जितना भी शेष कार्य बचा है वो ए ने किया है। अब बी प्रेजेंट नहीं था यहां पर। यहां से हम देखेंगे जो टोटल काम है अपना कितना आ गया 36, टोटल काम आया 36। ए अगर 18 दिन में 36 काम करता है तब एक दिन में कितना कर पाएगा 2। बी अगर 12 दिन में 36 काम कर रहा है तब एक दिन में कितना कर पाएगा 3। ए प्लस बी है जो कि एक दिन का काम इतना आ गया 5। अगर कंडीशन ये कह रहे हैं कि बी ने 3 दिन तक कार्य नहीं किया, यानी कि यहां पर अकेले हैं, तब हम यहां पर कह सकते हैं कि बी ने अगर काम नहीं किया तो बी को जबरदस्ती लेकर आओ यहां पर, यानी कि बी के 3 दिन का काम आप और ऐड कर दीजिए जो कि ए प्लस बी को अंत तक काम करना पड़ जाए। अगर बी के 3 दिन का आप काम देखोगे तो बी के 3 दिन का काम कितना हुआ, बी एक दिन में 3 कर रहा है तो 3 दिन में कितना कर पाएगा 3 × 3 यानी कि 9, और 36 पहले से काम था 9 अगर आप और ऐड कर दोगे तब ये कितना हो जाएगा 45। अब जो कि 45 काम है वो कौन करेगा, वो करेंगे ए प्लस बी दोनों मिलकर। ए अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी 3 कर रहा है, दोनों एक दिन में देखोगे ए प्लस बी एक दिन में काम कर पा रहे हैं 5, तो 45 काम करने में कितना टाइम लेंगे 45 डिवाइड बाई 5 मीन्स 9। क्लियर है? बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, नॉर्मल है, जैसे कि आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर ए तथा बी अकेले, हाँ ए तथा बी के इंडिविजुअल वर्किंग दी है, किसी कार्य को 9 और 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य मिलकर किया किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। सही है। सेम क्वेश्चन वैसा ही है कि ए 9 दिन में वही कार्य कर रहा है जो बी 18 दिन में कर पा रहा है। मिलकर कार्य किया किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, यानी कि ए प्लस बी ने यहां तक काम किया होगा, कार्य समाप्त होने से पहले अब कौन छोड़कर चला गया ए। अगर जब ए ने छोड़ा है तो ए का काम और ऐड कर दीजिए टोटल वर्क में। यहां से टोटल वर्क देखोगे तब कितना आया 18, यानी कि ए जो है 9 दिन में अगर 18 काम कर रहा है तब एक दिन में कितना कर पाएगा 2, और बी जो 18 दिन में 18 काम कर रहा है तब एक दिन में कितना कर पाएगा 1। क्लियर है? अब ए ने क्या किया है कि 3 दिन पहले छोड़कर चला गया। ए 3 दिन पहले जब छोड़कर चला गया तब ए एक दिन में अगर 2 काम कर पाता है तब 3 दिन में कितना कार्य कर पाएगा 2 × 3 मीन्स 6, यानी कि 6 अगर हम काम और जोड़ दें तब ये संपूर्ण कार्य कौन करेगा ए प्लस बी मिलकर करेंगे। जैसे 18 में अगर 6 ऐड कर दिया तब ये कितना हो गया 24। क्लियर है? 24 काम आया अपना। अब कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, यानी कि 24 जो कार्य है वो ए और बी दोनों लोग कर रहे हैं। ए और बी अगर दोनों कर रहे हैं, ए और बी एक दिन में कर पा रहे हैं 2 + 1 3 काम कर पा रहे हैं एक दिन में, तब 24 काम को करने में कितना टाइम लगेगा 24 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 8। क्लियर है? ऑप्शन देखिए, तब आपका ऑप्शन सेकंड सही है। एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2008 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कि 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन तक मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। हमें यहां पर क्या देखना है कि जितना काम खत्म हो चुका है उसको साइड में कर दीजिए और जितना बचा है उसको कर दीजिए। जैसे 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में, 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, ये संपूर्ण काम है, टोटल वर्क है 20 आदमियों का 18 दिन का काम। उसने क्या कहा है, उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया। अगर उन्होंने 3 दिन तक मिलकर कार्य किया है तब उनका कार्य कितना बचा है 20 ने 3 दिन का अगर कार्य कर चुके हैं 20 आदमी, तो 20 आदमियों को 15 दिन का कार्य बचा है। 20 आदमियों का 15 दिन का कार्य बचा है। उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, 5 आदमी और शामिल हो गए, यानी कि पहले आदमी थे 20 और 5 आदमी और शामिल हो गए, तब टोटल मैन कितने हो गए 25। अब ये 25 आदमी इस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे, मान लेते हैं कोई भी n, ये टोटल वर्क था। यहां पर देख लीजिए 5 से 15, 5 से 5 बार 25 और 5 को 20, कह सकते हैं 4 × 3 12, यानी कि कितने हो गए 12। क्लियर है? यानी कि कितना टाइम लेंगे और 12 दिन लेंगे। काम कितने दिन में पूरा हो पाएगा
काम कितने दिन में पूरा हो पाएगा? 12 दिन में। और टोटल काम पूछा गया था तब आप क्या करोगे? 3 दिन पहले ले लिया था, यानी कि 3 दिन यहां कर चुके थे, 12 दिन और लगे, यानी कि टोटल टाइम इन्हें कितना लग गया? 12 + 3 15। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि ए और बी एक कार्य को मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, वे एक कार्य साथ आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है तथा शेष कार्य अकेले बी 12 दिनों में पूरा करता है। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, सही बात है। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं परंतु 2 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है, यानी कि जो 2 दिनों तक काम किया होगा वो ए और प्लस बी दोनों ने किया होगा, सही है। और शेष कार्य अकेले बी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। देखते हैं कि ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जैसे कि ए प्लस बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं परंतु 2 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है। अब जब ए और बी ने 2 दिनों तक काम कर लिया होगा तब ए और बी का कितने दिन का कार्य बचा है? ए प्लस बी के 8 दिन का कार्य बचा है, जो कि बी अकेले 12 दिनों में कर लेता है, यानी कि शेष जो कार्य है, बचा हुआ कार्य जो कि बी 12 दिनों में कर पा रहा है। यहां से हम देख लेते हैं इंडिविजुअल वर्किंग। ए प्लस बी है और ए प्लस बी आ जाएगा डिवाइड में, यहां पर 12 और नीचे 8, 4 से 3 बार 12 और 4 दूनी 8, यानी कि जब ए प्लस बी के काम को 3 दिन एक बार में 3 काम कर रहे हैं और बी 2 काम कर रहा है। बी अगर 2 करेगा, ए प्लस बी 3 कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि बी 1 काम करेगा। ए 1 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहे हैं। अब संपूर्ण कार्य को अकेले कार्य करते हुए ए कितने दिनों में कर पाएगा? आपसे ए का पूछा गया है कि ए कितना टाइम लेगा। ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में कर पा रहे हैं, 10 दिन ले रहे हैं ए प्लस बी किसी कार्य को करने में। यहां से देखोगे ए प्लस बी के 1 दिन का कार्य कितना आया? 3, यानी कि 10 दिन में कितना काम कर पाएंगे टोटल? 10 × 3 मीन्स 30। क्लियर है? 30 जो कि है संपूर्ण कार्य है, ए कितने दिन में कर पाएगा? ए 1 दिन में 1 काम करता है, तब 30 दिन में 30 कार्य कितने दिन में कर पाएगा? 30/1 यानी कि 30 डेज। क्लियर है? ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन तीसरा सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक इस स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन थे। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरी स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ में, जहां पर वर्क एंड टाइम से मिसलिनियस क्वेश्चंस रखेंगे और थोड़े से जो वर्किंग कैपेसिटी जैसे आदमी और औरत और बच्चे बराबर होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। ठीक है, आज के अपने सेशन को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।